नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूढं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज जी की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी ने कल से एक नया ग्रंथ प्रारंभ किया है जिसका नाम है आलाप पद्धति। कल की कक्षा में अपन सभी ने इस ग्रंथ का सामान्य परिचय समझा था कि इस ग्रंथ में किस किस चीज़ का वर्णन किया जाएगा और उद्देश्य भी समझा था कि इस ग्रंथ को लिखने का या पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, क्यों हम द्रव्य को जानना चाहेंगे, क्यों हम गुण को जानना चाहेंगे, क्यों हम उसके स्वभाव को समझना चाहेंगे, इस सृष्टि का निर्माण किन किन पदार्थों से या द्रव्यों से मिलकर के हुआ है, उन द्रव्यों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन द्रव्यों के क्या क्या गुण या लक्षण होते हैं, उन द्रव्यों में कितने द्रव्य शुद्ध हैं, कितने द्रव्य अशुद्ध हैं, किसमें स्वभाव पर्याय होती है, किसमें विभाव पर्याय होती है, ये सब कुछ अपन ने सामान्य परिचय के रूप में कल समझा था। आज अपन पुनः कल की बात का थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे के अपन सूत्रों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। कल अपन ने एक चीज को विशेष रूप से ये समझा था कि ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये निर्माण 6 प्रकार के द्रव्यों से मिल करके हुआ है। अन्य दर्शनकार अन्य अन्य प्रकार से द्रव्यों की संख्या बताते हैं। किसी दर्शनकारों ने पृथ्वी को भी द्रव्य माना, आकाश को भी द्रव्य माना, जल को भी द्रव्य माना, अग्नि को भी द्रव्य माना, मन को भी द्रव्य माना। ऐसे द्रव्यों की संख्या बहुत हो गई। तब हमारे आचार्यों ने कहा कि इतने सारे द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है, केवल 6 द्रव्य हैं जो अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ना ये 6 से कभी 5 हुए हैं और ना कभी ये 6 से 7 होंगे, ना कभी एक कम होगा, ना कभी एक बढ़ेगा। ये द्रव्यों की उत्पत्ति नहीं होती और जब उत्पत्ति नहीं होती तो इनका नाश भी नहीं होता। ये उत्पत्ति और नाश से रहित हैं। किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्य की, पर्याय की नहीं कर रहे हैं। द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता, द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। द्रव्य अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहते हैं। इन 6 द्रव्यों के स्वरूप में जब बताया तो इन्होंने कहा कि इन 6 द्रव्यों में से इनकी पहचान कैसे होती है, तो इनके गुणों के कारण से होती है। गुण ही द्रव्य की पहचान कराते हैं। तब इन्होंने बताया कि इन 6 द्रव्यों में से मात्र एक द्रव्य ऐसा है जिसमें जानने और देखने की शक्ति पाई जाती है। अन्य 5 द्रव्यों में ये गुण नहीं होता। जिस गुण को हम चैतन्य गुण कहते हैं और उस चैतन्य गुण के ही 2 भेद किए जाते हैं, ज्ञान और दर्शन रूप में। ज्ञानोपयोग कहें या दर्शनोपयोग कहें, ज्ञान गुण कहें या दर्शन गुण करें, इन दोनों को समुदाय रूप से चैतन्य गुण कहा जाता है। ये चेतना गुण जिसमें पाया जाता है वो जीव है। बाकी जिसमें ये चेतना गुण नहीं पाया जाता, जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, उसको हम अजीव द्रव्य कहते हैं। जब द्रव्यों की संख्या 6 बताई तो 6 में से कितने द्रव्य जीव हैं और कितने अजीब हैं, तब उन्होंने स्पष्ट किया कि 6 में से मात्र एक जीव द्रव्य ही चेतन है, बाकी 5 द्रव्य अचेतन कहे गए। चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेद ताके हैं। छेड़ाला जी में आप सभी ने पढ़ा होगा, चेतनता बिन सो अजीब है। जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसको हम अजीब कहते हैं। उसके 5 भेद किए गए। उन 5 भेदों में इन्होंने बताया कि एक पुद्गल है, एक धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य होती हैं।
जिसको आप पृथ्वी कह रहे हो, जिसको आप जल कह रहे हो, जिसको आप अग्नि रूप से स्वीकार कर रहे हो, जिसको आप पृथ्वी के रूप से स्वीकार कर रहे हो, ये सारे अलग अलग द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे के सारे पौद्गलिक वर्गणाओं से मिलकर के बने हैं और ये सभी के सभी हमारे यहां एक ही द्रव्य में गर्भित हो जाते हैं, जिसका नाम है पुद्गल द्रव्य। अन्य दर्शनकारों ने आकाश को भी द्रव्य कहा, तब हमारे अन्य दर्शनकारों ने दिशाओं को भी द्रव्य कहा, तो तब हमारे आचार्यों ने कहा कि जिसको आप दिशा कह रहे हो, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ये क्या है? ये कोई अलग नहीं है, ये सब कुछ हमारे यहां आकाश द्रव्य में गर्भित हो जाता है। आकाश द्रव्य कहें या दिशाएं कहें, आकाश को ही हम चारों तरफ से डिवाइड कर देते हैं, वो भी दिशाएं कब बनती हैं? सूर्य के उदय और अस्त की अपेक्षा से दिशाओं का निर्माण किया गया। जिस दिशा से सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा है, जिस दिशा में वो सूर्य डूब जाता है उसको हम पश्चिम दिशा कहते हैं, उसके दाहिनी ओर की दिशा उत्तर दिशा, बाईं ओर की दिशा दक्षिण। ये हम लोगों ने एक नियम बनाया है, ये दिशाओं का ज्ञान हमने किया है किसी एक निश्चित चिन्ह को देख करके, सूर्य को उदय को होता हुआ देख करके हमने डिसाइड कर दिया कि ये सूर्य जहां से उदय होता है वो पूर्व दिशा है। बाकी सामान्य से देखा जाए तो 360 डिग्री पूरा चारों तरफ का जो वातावरण है वो सारा का सारा आकाश द्रव्य में ही समाहित हो जाता है, इसलिए अलग से द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है। किन्हीं किन्हीं दर्शनकारों ने मन को भी द्रव्य माना, एक मन भी अलग द्रव्य है, जैसे आत्मा एक द्रव्य है ऐसे मन भी द्रव्य है। तब उन्होंने कहा कि मन नाम का कोई द्रव्य अलग से स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मन के दो भेद किए गए हैं, एक भाव मन और एक द्रव्य मन। भाव मन नो इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होता है। नो इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम के कारण जो भी स्मरण करने की, हित और अहित का विवेक बुद्धि रखने की, इष्ट अनिष्ट का जो विवेक उत्पन्न होता है, ये शक्ति हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण से आत्मा में प्रकट होती है। तो ये जो भाव मन है वो आत्मा रूप हुआ, क्योंकि वो आत्म परिणामों में ये शक्ति उत्पन्न होती है, इसलिए भाव मन को हम जीव द्रव्य में गर्भित करेंगे। द्रव्य मन एक अष्टदल पाखुड़ी के आकार का होता है, वो पुद्गल स्कंधों से मिलकर के बनता है, इसलिए उसको हमने पुद्गल द्रव्य में गर्भित कर दिया। जब भाव मन को हमने जीव द्रव्य में ले लिया और द्रव्य मन को पुद्गल द्रव्य में ले लिया, अब मन को अलग से द्रव्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अन्य दर्शनकारों ने जो द्रव्य माने उन द्रव्यों का निराकरण किया और अपने मत की पुष्टि की। इसी को आगम की भाषा में या न्याय की भाषा में खंडन और मंडन कहते हैं। खंडन का मतलब अन्य जो मतावलंबी हैं, अन्य दर्शनकार जो हैं, उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उसका खंडन करना, उसका निराकरण करना, उसका निरासन करना और अपने मत की पुष्टि करना। दूसरे में क्या दोष हैं उन दोषों को बता करके उसका निराकरण किया, ये तो है खंडन। और अपने मत में क्या गुण हैं उन गुणों को बताते हुए अपने मत की पुष्टि करना, इसको मंडन कहा जाता है। इस प्रकार खंडन मंडन पूर्वक 6 द्रव्यों की सिद्धि की गई। इन 6 द्रव्यों में बताया गया कि एक द्रव्य जीव है, बाकी 5 अचेतन द्रव्य कहलाते हैं। 5 अचेतन द्रव्यों में भी जब इनका हम स्वरूप समझते हैं तो हमने ये देखा था कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये 4 गुण पाए जाते हैं उसको हम पुद्गल कहते हैं। जिसमें ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के गुण होंगे उसी को हम मूर्तिक द्रव्य कहते हैं। 2 प्रकार से परिभाषाएं बनेंगी, मूर्तिक, अमूर्तिक या रूपी और अरूपी। ये दोनों शब्द आगम में प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं रूपी अरूपी से भी वर्णन किया गया है, जैसे रूपिणः पुद्गलः, और कहीं कहीं अपन ने मुत्ति अमुत्ति ये 2 शब्द भी पढ़े हैं। दोनों भी का अर्थ एक ही है, रूपी कहें या मूर्तिक कहें, अरूपी कहें या अमूर्तिक कहें, एक ही चीज। अब इन 6 द्रव्यों में हम देखेंगे तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कितने द्रव्यों में पाया जाता है। जब 6 द्रव्यों के विशेष गुणों की चर्चा हुई तो केवल एक द्रव्य ऐसा निकला जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, उसका नाम है पुद्गल द्रव्य। और जिसमें ये चारों गुण पाए जाते हैं उसको हम रूपी या मूर्तिक कहते हैं, जिसमें ये गुण नहीं होते उसको हम अरूपी या अमूर्तिक कहते हैं। एक और विशेषता अपन को समझनी चाहिए इसके साथ कि जहां पर इन चारों में से एक गुण भी है
देखो, हम लोगों का ज्ञान है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, और इस मति ज्ञान के द्वारा हम पदार्थों को, सभी पदार्थों को जान ले, संभव नहीं है। पदार्थों के जब भेद करेंगे तो 6 प्रकार से भेद किए जाते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं स्थूल स्थूल, कुछ पदार्थ होते हैं स्थूल, कुछ पदार्थ होते हैं स्थूल सूक्ष्म, कुछ होते हैं सूक्ष्म स्थूल, कुछ होते हैं सूक्ष्म, और कुछ होते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म। अब ये सारे पदार्थों को हम अपने ज्ञान का विषय बना लें, आवश्यक नहीं है, हमारा ज्ञान इतना पावरफुल नहीं है। तो फिर क्या करें? अब कई पदार्थ ऐसे हैं, जैसे एक मान लो किचन में कोई सब्जी बन रही है या कोई पकवान बन रहा है, उसकी गंध हमारे नाक तक पहुंच रही है, हमें गंध तो सूंघने में आ रही है, पता चल रहा है कोई सामान बन रहा है, लेकिन उस गंध को हम देख नहीं सकते, वो दिखाई नहीं देती कि ये गंध आ रही है, यहां से गंध दिखाई नहीं देती, सूंघने में आ रही है। तो फिर यदि उसमें गंध का गुण है तो हमें उसमें चारों गुणों का सद्भाव मानना पड़ेगा। यदि उसमें गंध है तो उसमें रस भी है, उसमें स्पर्श भी है, उसका वर्ण भी है। अब उसका जब वर्ण है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? अब वो वर्ण इतना हल्का है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हवा चल रही है, हवा को हम स्पर्श कर सकते हैं, ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, लेकिन इस स्पर्श गुण के साथ हम उसका रस नहीं चख पा रहे हैं, हम उसकी गंध नहीं देख पा रहे हैं। हवा की गंध कैसी होती है नहीं पता। तो ऐसे कई सारे पदार्थ होंगे जिन पदार्थों का हमें केवल एक गुण नजर आता है, अन्य गुण नजर नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एक ही गुण है। हम यदि स्पर्श गुण को देख पा रहे हैं तो उसमें स्पर्श ही है, रसगंध वर्ण नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे आगम में कहा ये चारों भी गुण अन्वयी होते हैं, अविनाभाव संबंध वाले होते हैं। एक गुण है तो चारों गुण पाए ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक है तो एक ही रहेगा। तो चारों गुण उसमें सद्भाव पाया जाएगा। ऐसा कौन सा द्रव्य है? केवल एक पुद्गल द्रव्य है जिसमें ये चारों गुण पाए जाते हैं, उसको मूर्तिक कहते हैं। बाकी अन्य द्रव्यों में जिसमें ये नहीं होते उनको अमूर्तिक कहते हैं। जब हम 6 द्रव्यों में इस मूर्तिक अमूर्तिक को छांटते हैं तो पता चलता है मात्र एक पुद्गल द्रव्य ही है जो मूर्तिक है, बाकी सारे अमूर्तिक है। अब जब अपन इस आलाप पद्धति ग्रंथ को पढ़ेंगे तो अब आलाप पद्धति ग्रंथ को पढ़ते समय अपन को ये गुण देखने में आएगा कि हमारी आत्मा या हमारा जीव द्रव्य को कथंचित अमूर्तिक कहा, कथंचित मूर्तिक कहा। अब आलाप पद्धति ग्रंथ काम करेगा कि पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में पाया जाता है, बाकी अन्य द्रव्यों में नहीं होता। फिर जीव द्रव्य को कथंचित अमूर्तिक को कथंचित मूर्तिक क्यों कह दिया? अब अपन को अपेक्षाएं लगानी पड़ेंगी। अब हमें यह देखना पड़ेगा हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और हम पर द्रव्य से प्रभावित कब हो रहे हैं। कल हमने आपको बताया था इन सभी द्रव्यों की पर्याय निकलती हैं, और पर्याय कैसी होती हैं? वो स्वाभाविक भी होती हैं और वैभाविक भी होती हैं। जब कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य से प्रभावित होता है, उससे संबंध स्थापित करता है, तो फिर वो अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध द्रव्य की जो पर्याय निकलती हैं वो विभाव पर्याय कहलाती हैं, उसको हम स्वभाव पर्याय नहीं कहते। शुद्ध द्रव्य में जो पर्याय होंगी वो स्वभाव पर्याय कहलाती हैं। अब 6 द्रव्यों में से हमने बताया था धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये 4 द्रव्य ऐसे हैं, ये 4 द्रव्य अन्य द्रव्यों से प्रभावित नहीं होते, ये किसी अन्य द्रव्य से संबंध स्थापित नहीं करते, इसीलिए ये सर्वथा शुद्ध है। ये कभी अशुद्ध होते ही नहीं, और अशुद्ध नहीं होते इसलिए इनकी कभी विभाव पर्याय नहीं होती, इनकी हमेशा स्वभाव पर्याय ही होती है। ठीक है। अब बचे 2 द्रव्य जीव और पुद्गल। ये आपस में बंध को प्राप्त होते हैं, जीव से कर्म जुड़े हुए हैं, इसलिए जीव और पुद्गल का संबंध हो जाता है। जब जीव और पुद्गल का संबंध हो जाता है तो इन दोनों की अशुद्ध स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ये जो अशुद्ध स्थिति उत्पन्न हुई, इस कारण से इनकी विभाव पर्याय भी उत्पन्न होती है। अब हमें ये दोनों बातें याद रखनी पड़ेंगी कि हमारी, जैसे अपन कहते हैं ना कि हमारी चादर जब हमने खरीदी थी, जब बिल्कुल साफ थी, 2 दिन पहनने के बाद ये गंदी हुई है। अब यदि 2 दिन पहनने के बाद गंदी हुई है तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमने खरीदी थी, ये साफ थी, इसमें मैल चढ़ा हुआ है, इस मैल को यदि हम धो देंगे तो हमारी चादर पुनः सफेद
हो जाएगी। तो अब हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वास्तविक स्थिति क्या थी, सफेद थी, बाद में ये मतलब गंदी हुई है, तो कहीं ना किसी अन्य मैल आदि अन्य द्रव्य के कारण से ये अशुद्ध हो गई है। तो अब हमें इसको साफ करने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हम ये मान के चलें नहीं ये तो गंदी ही है, तो फिर इसके साफ करने का प्रयास भी नहीं होगा। इसीलिए निश्चय नय की दृष्टि रखी जाती है, और निश्चय नय की दृष्टि में यह कहा जाता है कि हमारी आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से सर्वथा रहित है, और सर्वथा रहित होने के कारण से यह अमूर्तिक है। लेकिन अब कर्मबंध से सहित हो गई है, कर्मबंध से सहित है, तो कर्मबंध से सहित होने के कारण से उस कर्म रूपी मैल से मैली हो रही है। अब मैली हो रही है तो इसको हमें साफ करना है, साफ करना है तो इस मैल को दूर करना होगा। जैसे उस कपड़े के मैल को दूर करने के लिए कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, कभी सर्फ एक्सेल लगाते हैं, कभी कोई टाइड लगाता है, कोई सब प्रकार की साबुन और सोडा सब कुछ मिलता है। इसी प्रकार से हमारी इस आत्मा को भी जो द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल, नो कर्ममल गंदा किए हुए हैं, इन मैल को दूर करने के भी कई सारे उपाय बताए गए हैं। कभी गुप्ती का उपदेश दिया गया, कभी समिति का उपदेश दिया गया, कभी परिसहजय का उपदेश है, कभी 10 धर्मों का पालन करने का उपदेश है, कभी चारित्र का उपदेश है। ये सारे इस मैल को दूर करने के उपाय हैं, ये कर्मों का संवर और निर्जरा करने के उपाय हैं। इन उपायों को अपनाएंगे, हमारा कर्ममल दूर होगा और हमारी वास्तविक स्थिति जो शुद्ध अवस्था है वो प्रकट हो जाएगी, और ऐसी प्रकट होगी कि अब वो कभी मैली नहीं हो पाएगी। तो ये स्थिति अपन को समझनी पड़ेगी कि हमारी आत्मा निश्चय नय से अमूर्तिक है, व्यवहार नय से मूर्तिक है। अपन ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा है, उसमें आया है वर्ण रस पंचगंधा 2 फासा 8 छया जीवे णो संति अमुत्ति तदु। क्या लिखा? णो संति, ये 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का वर्ण, 2 प्रकार की गंध, ये आत्मा में नहीं पाई जाती है, इसलिए निश्चय नय से अमूर्तिक है, व्यवहारा मुक्ति बंधादु, व्यवहार नय से मूर्तिक है। बस ये आला पद्धति ग्रंथ हमको सिखाएगा कि हम किस नय की अपेक्षा बात कर रहे हैं। अब देखो, ये 2 स्थिति केवल 2 द्रव्यों में ही लगनी है, अन्य में नहीं लगनी, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश और काल तो सर्वथा शुद्ध ही है, वो अशुद्ध हुए ही नहीं, तो उधर कोई निश्चय व्यवहार की बात नहीं लगेगी। उधर तो जो है वो वास्तविक स्थिति में ही है। केवल 2 द्रव्य अशुद्ध हुए हैं, तो इन 2 द्रव्यों का जब जब कथन किया जाएगा तब तब ये कहा जाएगा कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है और वर्तमान में अभी कैसा है। तो हम जब वास्तविक स्थिति का जो नय कथन करता है उस नय को हम निश्चय नय कहते हैं, और जो नय व्यवहार की स्थिति का वर्तमान में पर द्रव्य के सापेक्ष कथन करता है उसको हम व्यवहार नय कहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी शुद्ध ज्ञान की, शुद्ध द्रव्य की, शुद्ध पर्याय की चर्चा की जाएगी वो निश्चय नय होगा, और जब जब पर द्रव्य सापेक्ष कथन किया जाएगा, कर्मों से सहित संसारी आत्मा का कथन किया जाएगा, कर्मों के कारण से प्रभावित होने वाले मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान की चर्चा की जाएगी, समझ लो वो सब व्यवहार नय है। बस कुछ विशेष नहीं है, व्यवहार और निश्चय में केवल इतना ही अंतर है। जब जब शुद्ध ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान कौन सा होगा? केवल ज्ञान। शुद्ध द्रव्य कौन सा होगा? जैसे सिद्धों की आत्मा, वो शुद्ध द्रव्य है। शुद्ध गुण केवल ज्ञान गुण हो गया, शुद्ध पर्याय सिद्ध पर्याय, बस यही अपन को ध्यान देना, ये सब निश्चय नय का विषय हो गया। अब हमारी आत्मा भी सिद्धों के समान शुद्ध है, ये किस नय का विषय हो गया? निश्चय नय का। लेकिन वर्तमान में हम कैसे हैं? हम संसारी हैं, वो निकल परमात्मा है। तो हम कैसे हो गए? अब व्यवहार नय से अशुद्ध हो गए, क्योंकि कर्मों से सहित है। हम कहें हमारा केवल ज्ञान गुण है, हम केवल ज्ञान वाले हैं, यदि ये बात कह रहे हैं तो समझ लो केवल ज्ञान शुद्ध निश्चय नय का विषय है। लेकिन हम कहें हम मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान वाले हैं, तो ये कर्म के कारण से होता है, छायोपशमिक ज्ञान है, इसीलिए अब व्यवहार नहीं आ गया। क्यों? कर्म की अपेक्षा आ गई ना। कर्म क्या है? पौद्गलिक। जब जब हम किसी अन्य द्रव्य की मुख्यता लेंगे, अन्य द्रव्य के प्रभाव से होने वाले ज्ञान गुण की या पर्याय की बात करेंगे, समझ लो व्यवहार नय का कथन कर रहे हैं। और जब जब बिना किसी अन्य द्रव्य के सापेक्ष किसी द्रव्य के शुद्ध स्वभाव की चर्चा करेंगे, वो कहलाएगा निश्चय नय।
पुद्गल द्रव्य की भी दो पर्याय अपन ने देखी थी। पुद्गल द्रव्य दो रूपों में होता है, एक अणु और एक स्कंध। पुद्गल द्रव्य की शुद्ध अवस्था बोलते हैं अणु को, क्योंकि अणु स्वतंत्र रूप में रहता है, उसने किसी दूसरे अन्य अणु से संबंध नहीं बनाया, इसलिए परमाणु या अणु को हम शुद्ध पुद्गल द्रव्य कहते हैं। और उस अणु या परमाणु में पाए जाने वाले जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण का गुण है, उन गुणों को शुद्ध गुण कहेंगे। देखो, एक स्पर्श, रस, गंध, वर्ण अणु में भी है और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण स्कंध में भी है, लेकिन अणु में पाया जाने वाला जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है वो शुद्ध गुण कहलाएगा, पुद्गल का शुद्ध गुण। और जो स्कंध में है वो अशुद्ध गुण हो जाएगा। अशुद्ध क्यों हो गया? क्योंकि स्कंध का जो गुण है वो अन्य परमाणु से जैसे ही संबंध हुआ था, स्कंध बना था, तो वो परिवर्तित हो गया। रस से रसांतर, गंध से गंधांतर हो गया। एक गंध अभी कोई दूसरी थी, अब कोई दूसरी हो गई। स्कंध में ये सारी चीजें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण परिवर्तित होता रहता है। जैसे एक आम लगा है, आम शुरुआत में हरे रंग का होता है, धीरे 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 पकते पकते पीले रंग का हो गया, तो हरे से पीला हो गया। पहले खट्टा था, धीरे 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 मीठा हो गया, तो खट्टे से मीठा हो गया। पहले बिल्कुल कड़क था, अब धीरे 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 मुलायम हो गया। तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। स्कंध में जो गुण होंगे उन गुणों में परिवर्तन होगा। बस जो परिवर्तन हो रहा है वो समझ लो विभाव पर्याय है, वो अशुद्ध पर्याय है। और जहां स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जो है वही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो अणु किसी दूसरे अणु से संपर्क ही नहीं कर रहा, वो तो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो वो शुद्ध द्रव्य कहलाएगा, और शुद्ध द्रव्य के आश्रय से रहने वाले गुण भी शुद्ध गुण कहलाएंगे। और उस शुद्ध गुण और शुद्ध द्रव्य की जो पर्याय हो रही है वो शुद्ध पर्याय कहलाएगी। जहां उस परमाणु ने दूसरे परमाणु से संबंध बनाया वो परमाणु स्कंध बन जाएगा, और स्कंध बनते ही रस से रसांतर, गंध से गंधांतर, एक अन्य परिणति प्रकट होती रहेगी। उसी का नाम है अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध गुण, और उसकी पर्याय भी अशुद्ध कहलाएगी। अब इन दोनों ही दृष्टियों को अपन को इस ग्रंथ में पढ़ना है। तो केवल दो द्रव्य ऐसे हैं, जीव और पुद्गल, जो अशुद्ध होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। अन्य सारे द्रव्य जितने हैं ये स्वभाव से शुद्ध ही हैं, वो अशुद्ध होते ही नहीं। तो मुख्य रूप से जो नए विवक्षा लगती है वो नए विवक्षा केवल और केवल जीव पुद्गल में लगाई जाएगी, अन्य द्रव्यों में नहीं लगाई जाती। और मुख्य रूप से जीव में लगाई जाती, क्योंकि पुद्गल से हमें कोई लेना देना नहीं है। जीव को ही हम अपने आप को ही जाने, अपने आप को शुद्ध करने का भाव रखें, तो हमें अपने आप में ही, जीव द्रव्य में ही ये सारे नयों को लगाया जाता है। ये अपन ने सामान्य वर्णन कुछ कल पढ़ा था, कुछ आज नई विशेषताएं आपके समझने में आई होंगी। अब अपन इस ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे और ग्रंथ के मंगलाचरण पूर्वक एक एक सूत्र को देखते जाएंगे। ये सामान्य जानकारी जो हमने आपको दी है, इस सामान्य जानकारी के बिना आप इस ग्रंथ को नहीं पढ़ पाएंगे, इसमें प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। जब तक द्रव्यों के स्वरूप को नहीं समझें, द्रव्यों के गुण को नहीं समझें, द्रव्यों के स्वभाव को नहीं समझेंगे। ये अपन ने आज हमने आपको बता दिया, कल भी बताया था, आज भी बताया कि दो द्रव्य ही अशुद्ध होते हैं, चार शुद्ध हैं। ये अपन को विशेष रूप से, क्यों, इसी का वर्णन आगे पूरे ग्रंथ में आएगा। चलिए अब अपन मंगलाचरण से इसका अर्थ समझते हैं। पहले मंगलाचरण का अर्थ देखें। इसमें लिखा है गुणानाम विस्तरम वक्ष्ये। गुणानाम विस्तरम वक्ष्ये, गुणों का विस्तार से वक्ष्य यानी वर्णन करूंगा। किसका वर्णन करूंगा? गुणों का। स्वभावानाम तथैव च, तथैव यानी उसी तरह से, जैसे हम गुणों का वर्णन करेंगे वैसे ही हम स्वभाव का भी वर्णन करेंगे। और किसका वर्णन करेंगे? पर्यायाणाम विशेषेण, और विशेष रूप से पर्यायों का भी वर्णन करेंगे। तो द्रव्य को अपन ने लक्षण समझा है, 5वें अध्याय में अपन ने पढ़ चुके हैं सर्वार सिद्धि के, और द्रव्य संग्रह आदि में भी पढ़ चुके हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय व द्रव्यम। जो गुण वाला और पर्याय वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य को समझने के लिए हमें गुण, पर्याय और उसके स्वभाव को समझना होगा। जब हम गुण, पर्याय और स्वभाव को समझ जाएंगे, द्रव्य अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। इसीलिए इधर इन्होंने क्या लिखा? इधर कहीं भी द्रव्य शब्द नहीं लिखा मंगलाचरण में,
कि हम द्रव्य के स्वरूप का कथन करेंगे, नहीं, हम गुण का वर्णन करेंगे, हम स्वभाव का वर्णन करेंगे और हम पर्याय का विशेष रूप से वर्णन करेंगे। बस ये ही 3 मुख्य रूप से लक्ष्य हैं। पहला द्रव्याधिकार सबसे छोटा लिखा है इन्होंने, द्रव्याधिकार में मात्र 5-6 सूत्र हैं, उसमें भी द्रव्य का विशेष वर्णन नहीं किया। विशेष वर्णन गुणों का होगा, विशेष वर्णन पर्याय का होगा, विशेष वर्णन स्वभाव का होगा। कब करेंगे? नत्वा वीरम जिनेश्वरम, वीर भगवान को नमस्कार करके। अब वीर भगवान से क्या लेना है? वीर भगवान से 2-3 अर्थ निकलते हैं। सबसे पहला अर्थ तो निकलता है जो हमें नाम दिख रहा है वीर। अपने महावीर भगवान के 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। तो सीधा सीधा नाम स्पष्ट हो रहा है वीरम जिनेश्वरम, अर्थात महावीर भगवान को नमस्कार करके। दूसरा वीर शब्द का अर्थ निकलता है 24 तीर्थंकर, इसीलिए इधर 24 तीर्थंकरों का भी ग्रहण हो जाता है कि 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके अब हम इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं और इस ग्रंथ में हम गुणों का वर्णन करेंगे, स्वभाव का वर्णन करेंगे और पर्यायों का वर्णन करेंगे। देखें, अब प्रथम सूत्र इसका देखते हैं। इस प्रथम सूत्र में इन्होंने लिखा, आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। आप लोग भी उच्चारण कर लें, आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। यहां बता रहे हैं आलाप पद्धति, ये देखो ग्रंथ का नाम बता दिया इन्होंने एक तरह से। जैसे अपन भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसका प्रथम शब्द भक्तामर, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, इसीलिए उस स्तोत्र का नाम ही भक्तामर स्तोत्र हो गया पहले शब्द से। कल्याण मंदिर में भी सबसे पहला शब्द जो है वो कल्याण शब्द है, कल्याण मंदिर मुदार मवद्य वेदी, ऐसा। तो उसमें भी सबसे पहला अक्षर कल्याण, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? कल्याण मंदिर। इसी तरह एक ही भाव स्तोत्र में भी सबसे पहले एक ही भाव शब्द दिया, तो उस स्तोत्र का नाम एक ही भाव स्तोत्र। यहां पर भी इसमें सबसे पहला जो सूत्र है उस सूत्र में आलाप पद्धति शब्द दिया है, तो इस ग्रंथ का नाम ही आलाप पद्धति हो गया। क्या वर्णन करेंगे? आलाप पद्धति ही। हमने कल बताया था आलाप यानी बातचीत और पद्धति यानी उसका तरीका, उसकी रीति। तो आलाप पद्धति, बोलने की, बातचीत करने की, कथन करने की जो पद्धति, शैली या रीति होती है उसका वर्णन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? वचन रचनानुक्रमेण। वचन रचनानुक्रमेण, वचनों की रचना कैसे की जाती है, जिसको हम स्यादवाद कहते हैं। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से ऐसा है, यही वचन रचना है। मतलब निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा अमूर्तिक है, व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्मा मूर्तिक है, ये वचन रचना। वचन रचना हम जो बोल रहे हैं वो किस अपेक्षा से बोल रहे हैं उसका कथन करना। कैसे करेंगे? नय चक्रस्योपरि उच्यते। हमने आपको कल बताया था कि ये जो आचार्य देवसेन स्वामी जी हैं, ऐसे देवसेन आचार्य के नाम से बहुत आचार्य हुए हैं। एक देवसेन आचार्य ने ये आलाप पद्धति ग्रंथ लिखा है, तो किसी देवसेन आचार्य महाराज ने नय चक्र ग्रंथ भी लिखा है। हो सकता है ये दोनों आचार्य एक ही हों, जिन्होंने नय चक्र लिखा उन्होंने ही ये आलाप पद्धति लिखी हो। जैसे द्रव्य संग्रहकार हैं, उन्होंने पहले लघु द्रव्य संग्रह लिखा था 26 गाथाओं का, बाद में उन्होंने ही 58 गाथाओं का बृहद द्रव्य संग्रह लिखा। तो वो उन्होंने ही लिखा, 26 गाथाएं भी उन्हीं की थी, 58 भी उन्हीं की रही, उन्होंने किसी और की नहीं। हो सकता है नय चक्र ग्रंथ भी इन्हीं का हो, बाद में इन्होंने आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना उसी के आधार पर की हो। और हो सकता है वो देवसेन आचार्य कोई दूसरे रहे हों जिन्होंने नय चक्र लिखा, उनके नय चक्र को देख करके इनके मन में भी भाव आया हो कि हम भी ऐसा कुछ ग्रंथ लिखें जो सरल भाषा में हो और पाठक गणों को पढ़ने में आसानी हो, इस तरह से। तो नय चक्र ग्रंथ को आधार बना करके इसको उच्यते यानी कहता हूं। तो ये पहले सूत्र का अर्थ केवल इतना है कि इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है और किस ग्रंथ का आधार लेकर के इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। तो इन्होंने दोनों चीजें लिख दी कि हम आलाप पद्धति नाम के ग्रंथ का वर्णन करेंगे और जो नय चक्र ग्रंथ पहले लिखा जा चुका है
उस नए चक्र ग्रंथ को आधार बना करके इस ग्रंथ का पूरा वर्णन करेंगे। सच किमर्थम, दूसरा सूत्र क्या लिखा, सच किमर्थम, ये जो आप रचना कर रहे हैं या इतना बड़ा ग्रंथ लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों की जा रही है। तब इन्होंने तीसरा सूत्र लिखा, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च। द्रव्य का लक्षण सिद्ध करने के लिए और स्वभाव की सिद्धि के लिए। द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य में कितने गुण पाए जाते हैं, कौन सा द्रव्य मूर्तिक है, कौन से द्रव्य अमूर्तिक हैं, कौन से चेतन द्रव्य हैं, कौन से अचेतन द्रव्य हैं, कितने द्रव्य अस्तिकाय हैं, कितने द्रव्य अस्तिकाय नहीं हैं, किसमें द्रव्य में कैसा स्वभाव पाया जाता है, ये सारा सब कुछ बताने के लिए इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। द्रव्य 6 होती हैं, 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्य शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के हैं, 4 शुद्ध होते हैं। जब अपन स्वभाव पढ़ेंगे तो स्वभाव में ये सारी बातें आएंगी, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, ये सारा वर्णन इसमें आएगा। स्वभाव के 21 भेद किए गए, गुणों के भी 2 भेद किए गए, सामान्य गुण विशेष गुण, सामान्य गुणों के 10 भेद किए, विशेष गुण के 16 भेद किए। कौन से द्रव्य में कितने सामान्य गुण हैं, कौन से द्रव्य में कितने विशेष गुण हैं, कौन से द्रव्य में कितने स्वभाव पाए जाते हैं, किस अपेक्षा से पाए जाते हैं, ये भी सिद्ध करेंगे। जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य मात्र ही 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य मात्र ही चेतन द्रव्य है, लेकिन उस चेतन द्रव्य होने के बाद भी उसमें अचेतन स्वभाव भी है। अब अचेतन स्वभाव कैसे हो गया, जब जीव चेतन है तो उसमें अचेतन स्वभाव कैसे हो जाएगा, जीव जब अमूर्तिक है तो उसमें मूर्तिक स्वभाव कैसे हो जाएगा, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है उसमें अमूर्तिक स्वभाव कैसे हो गया, पुद्गल द्रव्य अचेतन है उसमें चेतन स्वभाव कैसे हो गया, ये सारा सब कुछ सिद्ध करेंगे। स्वभाव की दृष्टि से जीव द्रव्य अचेतन भी है, गुण की दृष्टि से नहीं है, स्वभाव की दृष्टि से। गुण में तो वो चेतन ही कहलाएगा, लेकिन स्वभाव में उसको अचेतन भी कह दिया। इसी तरह पुद्गल में गुण की दृष्टि से तो वो मूर्तिक है, लेकिन स्वभाव में उसको अमूर्तिक कह दिया। गुण की दृष्टि से तो पुद्गल में चेतना पाई ही नहीं जाती, लेकिन उसको भी चेतन स्वभावी कह दिया गया। अपन आगे पढ़ेंगे 21 प्रकार के स्वभाव होते हैं और जीव और पुद्गल में पूरे 21 पाए जाते हैं। जब जीव और पुद्गल में पूरे 21 हैं तो जीव में अचेतन स्वभाव कैसे हो जाएगा, जीव में मूर्तिक स्वभाव कैसे हो जाएगा, पुद्गल में अचेतन स्वभाव कैसे हो, ये सारी सिद्धि इसमें की जाएगी। तो इधर इन्होंने क्या लिखा, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम। द्रव्य के लक्षण की सिद्धि करने के लिए और स्वभाव की सिद्धि करने के लिए ये ग्रंथ लिखा जा रहा है। ये उद्देश्य है आप लोगों का जब पेपर होगा। हालांकि हम जो ग्रंथ आपको पढ़ा रहे हैं ये पेपर की दृष्टि से नहीं पढ़ा रहे। देखो हमारा मतलब एक स्वभाव अलग है, हम परीक्षा की तैयारी के लिए ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करा रहे हैं, आपको स्वाध्याय कराने के लिए करा रहे हैं। आप बस ग्रंथ को पढ़िए और ग्रंथ को पढ़ करके जानिए कि वास्तविकता में द्रव्यों का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, हम कैसे हैं और अभी कैसे हैं, हम मतलब हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और हम वर्तमान में कैसे हैं। आप केवल ग्रंथ का स्वाध्याय ज्ञान वर्धन के लिए और ज्ञान के साथ साथ चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें। परीक्षा जो होगी वो परीक्षा एक अलग बात है। जब आप ज्ञान अच्छे मन से करेंगे, स्वाध्याय मन से करेंगे, तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप अपने आप पेपर कराएंगे और आपके 100 में से 90 से ऊपर नंबर आएंगे, ये पक्की बात है। बस क्लास आप रोज अटेंड करें और जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में अपने आप आ जाएगा। फिर भी कहीं कहीं यदि मान लो ऐसा पूछा जाता है कि आला पद्धति ग्रंथ की रचना क्यों की गई, तो आपको यह लिखना पड़ेगा द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए और स्वभाव की सिद्धि के लिए। यह उसका मूल उद्देश्य अर्थम शब्द जहां लग जाता है वो मूल उद्देश्य हो गया। द्रव्य लक्षण सिद्धि अर्थम, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि करने के लिए और स्वभाव की सिद्धि के लिए। अब प्रश्न होता है द्रव्याणि कानि, द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्यों की संख्या बताइए।
तब अगले सूत्र में लिखा गया जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्याणि। जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्याणि। यहां पर ये 6 द्रव्यों के नाम लिखे हैं, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इनके स्वरूप का वर्णन कल की कक्षा में भी अपन ने समझ लिया था और आज की कक्षा में भी प्रारंभ में अपन ने रिवीजन कर लिया है। फिर भी जिसमें चेतना गुण पाया जाए वो जीव द्रव्य है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं, जो चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में सहायता करता है वो धर्म द्रव्य है, जो ठहरते हुए जीव पुद्गल को ठहरने में सहायता करता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं, जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं, जो सभी द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक होता है उसे हम काल द्रव्य कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि इस द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य किसे कहेंगे? तब सूत्र लिखा सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य लक्षणम यहां बता रहे हैं द्रव्य का लक्षण क्या है, सत है। द्रव्य का लक्षण क्या है, सत्स्वरूपी होना। सत्स्वरूपी का मतलब जो हमेशा अस्तित्व में बना रहे, जो अनादिकाल से था और अनंत काल तक बना रहेगा, उसी को हम सत कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं। फिर इसके बाद इधर इन्होंने एक सूत्र और लिखा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। क्योंकि प्रश्न होगा सत किसे कहेंगे, तब इन्होंने इसका उत्तर दिया उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों से जो सहित होता है उसे सत कहते हैं। जो उत्पाद से भी सहित है, व्यय से भी सहित है और द्रव्य से भी सहित होता है उसे हम सत कहते हैं। आज की कक्षा में इतना ही छोड़ते हैं। सत की परिभाषा और उत्पाद व्यय द्रव्य की परिभाषा, इनका विशेष लक्षण जो है अभी प्रारंभ करेंगे तो 2-5 मिनट में नहीं हो पाएगा। उसके लिए अपन कल की कक्षा में आराम से विस्तार के साथ समझेंगे। उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, द्रव्य क्या कहलाता है, कैसे ये इन तीनों से सहित होता है, इसका विशेष व्याख्यान अपन कल करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी अब जो भी जिज्ञासाएं हैं